हालेलुया, हालेलुया। तो जी हमने लिखा है इसका, जो हमने फ्लायर बनाया था, तो मदर डे स्पेशल सरमन लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों स्पेशल है मदर डे? एक ही दिन है मदर डे का, एक ही मदर का डे है, बाकी दिन क्या है? हालेलुया। एक ही दिन मम्मी मम्मी है, बाकी दिन मम्मी कहाँ चली जाती है? एक ही दिन मम्मी की रिस्पेक्ट करो जी, तोहफे ला के दे दो, उसके हाथों को चूमो, है उसके पाँव में पड़ो, मम्मी आज मदर डे है, हैप्पी मदर डे। बाकी के दिन हालेलुया। जैसे परमेश्वर प्रभु की कृपा हम पे प्रतिदिन होती है, ऐसे ही माँ का प्यार हमारे लिए हर रोज वो उंडेलती है। हर रोज मम्मी का डे है। हालेलुया। आई एम सॉरी अगर किसी को गुस्सा लगे तो। हालेलुया, आई एम सॉरी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का हर एक उस माँ के लिए जिसको जिस माँ को परमेश्वर ने अपनी ओर से तोहफा दिया है, माँ बनने का, बच्चा मिरास में। हालेलुया। वो उसकी अच्छे से परवरिश करे और बच्चा अच्छे से अपनी माँ की देख रेख करे जब उसको जरूरत उसके पास हो। ये मदर डे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समय का सही उपयोग करते हुए, समय को खराब न करते हुए हम चलते हैं वचनों में, जो जिंदा कलाम है, जिसके बिना ना तो माँ की रूह को सुकून है, ना ही बच्चों की रूह को सुकून मिलने वाला है। हालेलुया। तो उत्पत्ति निकालते हैं 3:20। उत्पत्ति 3:20 निकालते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। यहां से मां शब्द हम देखते हैं कि ओके, आदम ने उनके लिए पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित, अभी उनके पास, यहां से मैंने अभी उनके बच्चों का जन्म नहीं हुआ है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, 4 में है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उस ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। यहाँ पे उसने उसका नाम हवा रखा और कहते हैं कि सबकी आदि माता वही हुई। हालेलुया। तो ये हुई जेनेसिस की बात, है ना, अम्मा हवा के बारे में, जो हम सब की आदि माता है। हालेलुया। जीवितों की। निकालते हैं यरा निर्गमन 20:12। 20:12 प्रभु इस विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। ठीक है, ये तो हो गया आदम। अब परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आदि माता कहलाई है, आदि माता हुई, उसका नाम जो आदम ने हवा रखा। हाँ, तो फिर वो गर्भवती होती है और किसको जन्म देती है? कैन को। उसके बाद हाबिल आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कैन हाबिल को मार देता है और वो क्या दुखी नहीं हुई होगी? दुखी हुई होगी। यहीं से झूठ, पाप, कला, क्लेश, क्या क्या रे कत्ल कर दिया उसने।
इस चक्कर में कि तुझसे ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर मेरे से। मम्मा भी कुछ ऐसे आजकल मम्मा किसी को कम किसी को ज्यादा अगर प्रेम कर लेती है तो भाई भाई में थोड़ा सा हो जाता कि उससे ही प्रेम करती हैं। तो परमेश्वर ने सबके लिए बराबर कर दिया है। यहाँ पे क्या लिख दिया है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज की बात नहीं है, ये यहाँ से ही परमेश्वर ने लेकर सबको बोल दिया। और आने वाली पीढ़ियों में भी जब एक लड़की एक लड़का माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा तो ही आगे से वो जो बीजेगा आगे से ले पाएगा। हालेलुया। अगर आज हम अपने मम्मा की रिस्पेक्ट करते हैं तो कल को हम रिस्पेक्ट लेने पाएंगे अपने बच्चों से। हालेलुया। वो चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे आपकी मम्मा हो, आगे जाके अगर सासू माँ आती है तो आप उसको भी उतना प्रेम करोगे तो आपकी बहुएं आके आपसे प्रेम करेंगी। मदर से बात करनी हो हमें। हालेलुया। तो पिता का भी सेम चीज है, हमें माँ बाप दोनों की रिस्पेक्ट करने को बोला। कि कभी कभी ये देख लेना आगे आके फादर डे भी अभी शायद निकल गया या आएगा। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता आज फादर डे है, आज मदर डे है, आज चिल्ड्रन डे है, आज पता नहीं कौन सा डे है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि परमेश्वर का वचन आपके दिल में कितना घर कर गया है। हालेलुया। क्योंकि हर डे परमेश्वर ने एक सा बनाया है, प्रेम करने के लिए कोई स्पेशल डे नहीं रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। हर डे मम्मा को रिस्पेक्ट देनी है, हर डे पापा को रिस्पेक्ट देनी है, हर डे उनको उनकी आज्ञा माननी है जो वो परमेश्वर के वचन से होकर आपको देते हैं आज्ञा। हालेलुया। और बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिन कुछ माएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों में फर्क रखती हैं, अपने बच्चों से वैसा प्रेम नहीं करती जैसा बच्चा एक्सेप्ट करता है माँ बाप से। हालेलुया। बहुत कम केस है लेकिन है ऐसे केस। हालेलुया। हालेलुया। इवन तो क्रिश्चियंस में भी है ऐसे केस। मैं तो क्रिश्चियंस की बात करती हूँ, दूसरी मैं और कहीं की बात नहीं कर रही हूँ। तो हमें क्या करना, हर डे अपने मम्मा और पापा का आदर करना है। कोई एक डे स्पेशल डे नहीं होता है कि आज मदर डे, आज तो मैं मम्मा के लिए साड़ी ला दूं, आज मैं मम्मा के लिए अच्छे से फ्लावर ला दूं, आज मैं अच्छे से मम्मा को बाहर ले जाके रेस्टोरेंट में खाना खिला दूं, आज मैं मम्मा के लिए लड़कियां बर्तन धो देती हूँ, आज मैं मम्मा को काम ना करने दूं। हालेलुया। हालेलुया। ये 3 डे आते हैं, एक तो मम्मा का बर्थडे आता है, एक वुमन डे आ गया जी, एक मदर डे आ गया जी। 3 डे के स्पेशल। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, हम इन बातों में उलझ ना जाएं, हम इन बातों के पीछे ना लग जाएं। अब कोई बच्चे के पास गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या मम्मा उससे प्रेम ना करेगी? हालेलुया। है ना? तो हमें गिफ्टों के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रेम के पीछे भागना है, जो परमेश्वर प्रेम है जो हमें डाल चुके हैं। हालेलुया। जे मम्मीज के लिए भी बात है, मम्मी भी तो अब पहले किसी की बेटी है, हालेलुया, किसी की बहन है, ठीक है, तो आगे चलकर वो मम्मा बनी है, पत्नी बनी है, बहू बनी है, अगर उसमें प्रेम होगा तो वो आगे प्रेम देगी तो बच्चे उस मदर के लिए हर डे मदर डे होगा। हालेलुया। उस बहू के लिए हर दिन खुशी का दिन होगा क्योंकि वो अपने सास ससुर को प्रेम करती है। हालेलुया। हालेलुया। कोई डे स्पेशल नहीं होता, कोई एक दिन स्पेशल नहीं, तो हर डे परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है हमारे लिए, मम्मा पापा पर पूरे परिवार के लिए। उस परिवार में बुजुर्ग भी आते हैं। हालेलुया। जिस घर में आज मदर डे कर रहे हो आप, दादी दादा कहाँ गए? जिस घर में आप मम्मी डे मना रहे हो तो दादी भी तो किसी की मम्मी है। हालेलुया। तो हमें प्रेम करना है और सिर्फ एक दिन नहीं करना है। धरती पे तेरे दिन लंबे होंगे।
और जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। ये हमने आज से ही अपने बच्चों में संस्कार डाल देने। जब हमारे बीच में ही नहीं है प्रेम करने के संस्कार, तो आगे हम बच्चों से क्या एक्सेप्ट करेंगे। अब आपकी बेटी आगे जाके, आपका बेटा आगे जाके दामाद बनेगा, बहू बनेगी, आप उनको प्रेम करना सिखाए हो तो वो आगे जाके भी प्रेम करेंगी। बहुएं भागी आती हैं जी मम्मी डे है, मम्मी को जाके मैं विश कराऊं, और सास बेचारी वहां पे चाहे तड़प रही होगी कि मेरी बहू, वो भी तो आपकी मम्मा है ना। हालेलुया। तो माएं भी प्रेम एक सा करें, बहू से भी उतना ही प्रेम करें जितना अपनी बेटी से करती हैं, ताकि उनको अपनी मम्मियों की कमी महसूस ना हो। हाँ, वो फोन कॉल कर रही है अपनी मम्मा को, अब बताएं कि है मेरी सास इतनी अच्छी है, मम्मा आपकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी है ना, मम्मी है तो मम्मा मेरे को आपकी कमी महसूस नहीं होने देती। आप भी अपनी बहू से इतना ही प्रेम करें जैसी मेरी सासू माँ मेरे से करती हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, माता पिता का आदर करना है। लड़कपन से, छोटेपन से हमने ये अपने बच्चों में डालना है। हम पीछे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करे हैं, छोड़ दीजिए उन बातों को। अगर आपसे कोई ऐसी गलती होगी उनको छोड़ें। आप आज से प्रेम करना शुरू कर दें। हर डे आपके लिए इतना जॉयफुल हो जाएगा, इतना ब्लेसफुल हो जाएगा, आपके ऊपर परमेश्वर की बरकतें आना शुरू हो जाएगा। बहुत सी बहुएं सुन रही होंगी, बहुत सी बेटियां सुन रही होंगी, बहुत सी मम्मी सुन रही होंगी, सुन रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे मम्मीज के भी फर्ज हैं, हम अपने बच्चों में क्या डाल रहे हैं। बच्चे तो बेचारे इतना प्यार करते हैं, चल कई बच्चे तो एक ही दिन प्यार करते, मेरे बच्चे तो मेरे को हर दिन प्यार करते हैं। हर दिन मेरा मदर डे होता है, हर दिन हर दिन हर दिन मेरे को प्यार करते हैं मेरे बच्चे। हर दिन उनका चेहरा देखती तो मैं खिल जाती हूँ। मेरे को इतने ब्लेस्ड बच्चे दिए परमेश्वर ने। जब मैं उठती हूँ, अपना प्रेयर प्रार्थना कंप्लीट करके नीचे जाती हूँ, तो मैं उनके चेहरे देखती हूँ, चारों के चेहरे देख के मेरा मन खिल उठता है। हालेलुया। धन्य है वो माँ जिसको परमेश्वर ने बच्चा दिया हुआ है। हालेलुया। उसकी अच्छे से परवरिश करें, क्योंकि वो खुदा ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है, खुदा की ओर से मिरास मिली हुई है आपको। आपकी उसके अच्छे से परवरिश करनी, क्योंकि वो खुदा ने दिया हुआ आपको अच्छे उसके अंदर संस्कार भरने हैं आपने। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं यशाया। हालेलुया। यशाया उसका 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी, मतलब कि परमेश्वर में, प्रभु में, खुदा में। हालेलुया। माता अपने पुत्र को शांति देती है। हालेलुया। एक ही दिन है मम्मी के पास शांति देने के लिए, मदर डे वाले दिन, हर दिन शांति। हालेलुया। तो ये आज मदर डे है, बच्चे तो खुश कर रहे हैं, सारी मम्मियों को पूरी दुनिया में मम्मी मम्मी हो रही होगी। हालेलुया। तो क्या मम्मी सिर्फ एक दिन ही शांति देती? परमेश्वर कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को, यहाँ पे बेटी भी मेंशन कर लीजिए आप। हालेलुया। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी
तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। अगर माँ शांति देगी ना तो तभी तो बच्चों को भी पता चलेगा कि माँ कितना प्यार करती है। और पिता कहता है माँ से गहरा है प्यार मेरा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों पे खरा उतरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चाहे वो मम्मा है चाहे वो बच्चा है। आज मदर डे है तो बच्चे ही मना रहे होंगे मदर डे। हालेलुया। तो खुदा के दिए हुए वचन में लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर कर। हालेलुया। गिफ्ट दे कहा है वो बाद में आ जाते हैं, लेकिन पहले रिस्पेक्ट आती है। ये नहीं कि आप उनके बर्थडे पर उनको गिफ्ट ले दो जी। वुमेन डे पे आप अपनी मम्मी को, पत्नी को, बहन को गिफ्ट ले दो, या जो भी आपकी जिंदगी में बहन भी है, आपके पत्नी है, आपकी मम्मा है ना। तो हर दिन आप ऐसा प्रेम करो कि उनको उनको ऐसा लगे हर डे मेरे लिए ये स्पेशल डे है। और जो लेती हैं गिफ्ट वो भी तो उनको हर रोज ऐसा प्यार करे कि एक दूसरे को प्यार की एग्जाम्पल, हमारे प्यार की एग्जाम्पल दुनिया सेट करे कि वाओ ये परमेश्वर के बच्चों में ये खासियत है। वो हर दिन इतना प्रेम में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। तो कोई डे स्पेशल नहीं है, हर डे स्पेशल है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो पहले ही कह दिया हर चीज अच्छी है, लेकिन मनुष्य बहुत अच्छा। ये हालेलुया। हो हालेलुया। तो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। Thank you, Father. Thank you, Abba. Thank you, Daddy. Hallelujah. Thank you. अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू बाबा। थैंक यू डैडी। हालेलुया। निकालते हैं, चलते हैं आगे नीति वचन में। नीति वचन नीति वचन 1 का 8 और 9। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। मदर डे बच्चों, आज जो मदर डे मना रहे हो, और मदर्स भी कम नहीं है। मदर्स भी उनकी गलतियों को छुपाए ना, उनकी गलतियों को उनको चिताएं कि बेटा ये तू गलत कर रहा है। इतना प्यार में मत वो बच्चों को बिगाड़ लो कि बाद में पछताना पड़े। हालेलुया। तो अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया। अगर मम्मा बोलती है आपके दोस्त जो हैं अच्छे नहीं हैं, उनसे ना मिल, उनसे तू, वो अच्छे नहीं है, वो नशा करते हैं, जहां वो बहुत उनकी शिकायतें आस पड़ोस में मिलती हैं कि वो लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों के साथ वो भद्दे मजाक करते हैं, तो आपको मम्मा की बात माननी पड़ेगी। मदर डे, एक दिन मदर डे मत किया करें, हर रोज मम्मा की बात को माना करें। आपको भी पता है माँ कभी भी अपने बच्चे को वो शिक्षा नहीं देगी जिससे उसका नुकसान हो। हालेलुया।
एक दिन मदर डे मदर डे मदर डे करके खत्म ना कर लीजिए। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभ्यमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। लीजिए, अब शिक्षा कंठमाला कैसे बन सकती है? मौत की फाइल से बचाती है माँ की शिक्षा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर का वचन आपको सुनाते रहती है ना, तो वो जो फाही होनी होती है मौत वाली, उससे बचाती है माँ की शिक्षा। हालेलुया। देती वो परमेश्वर से ही लेके वचन है। आप माना करें मदर डे, ये है मदर डे। हालेलुया। एक दिन कोई स्पेशल डे नहीं होता, हर डे स्पेशल है। मैं बार बार कह रही हूं। हालेलुया। ये आज मदर और बच्चों के बीच की बात है। हालेलुया। वे क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभ्यमान मुकुट। जब आप रास्ते पे आ जाओगे, जब मम्मा आपको वचन पढ़ के बताती है, कहती है बेटा ये बात अच्छी नहीं, आप उसको छोड़ देते हो ताकि परमेश्वर के वचन को आपकी जिंदगी में वो लागू कर सके, और आप ले लेते हो अच्छी शिक्षा जो वचन के अकॉर्डिंग मम्मा देती हैं, तो आपके लिए मुकुट बन जाती है, शोभ्यमान मुकुट। जो हमने लास्ट जब परमेश्वर का जजमेंट डे आएगा ना, तब मिलना है हमको, फिर पता चलेगा कि वाह मम्मा आपने मेरे को बचा लिया। जब आपके साथ वाले मजाक कर रहे हैं, गंदे लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं ना, तो विचार में है, जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, तो जब वो नरक में फेंके जाएंगे, आप देखोगे अरे बाप रे बाप, मम्मा आपने मेरी मम्मा ने मेरे को बचा लिया, मेरे को अच्छी शिक्षा दी, उसने परमेश्वर के वचन में से लेकर शिक्षा दी है। हर मम्मा के पास शिक्षा है, दुनियावी भी और आत्मिक भी। बाइबल पढ़ने वाली मम्मा होनी चाहिए। हालेलुया। यह मदर डे। हालेलुया। तो सिर के लिए शोभमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। क्या? उसकी शिक्षा जो वो वचन के अकॉर्डिंग देगी आपको। हालेलुया। तो आजकल की मम्मियां क्या करती हैं? हाँ, पैसे दे के बच्चों को बिगाड़ लेती हैं, और कहना कुछ नहीं है, और ऊपर से पर्दे डालती हैं। या आप उन बच्चों के लिए एक ट्रैप कहते हैं उसको, ट्रैप बना रही हैं उनके लिए, एक क्या बोलते हैं, जिसमें फंस जाता है कोई, वो चीज बना रहे हो आप अपने बच्चों के लिए कि वो शैतान के चुंगल में आ जाएं। हालेलुया। एक मम्मा कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे ऐसे ऐसे काम करके बिगड़ के शैतान के चुंगल में आ जाएं। कितना आपसे बच्चे आज प्यार कर रहे होंगे, वाह अपनी मम्मा के लिए ये लेके जाता हूँ, अपनी मम्मा के लिए वो लेके जाता हूँ। मम्मा के लिए छोटे छोटे बच्चे कार्ड बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ऊपर मदर डे लिखते हैं, कितना अच्छा लगता है ना मम्मी को। लेकिन मम्मी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन से ही डालना शुरू कर दें। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षाएं उनको बचपन से ही सुनाना शुरू कर दें। मम्मी का भी फर्ज है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मम्मा को इतनी शिक्षा से भर देता है कि क्योंकि उसने पूरा घर उसी शिक्षा से आगे लेके जाना होता है। परमेश्वर का डर और भय बच्चों में रखना होता है, उसने प्रार्थनाओं में बच्चों को रखना रहता है उसने। हालेलुया। 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 भजन संहिता निकालते हैं। भजन संहिता ये है 139 का 13। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। हालेलुया।
कितनों ने आज धन्यवाद किया है पिता परमेश्वर का कि उसने माँ के गर्भ में भी मेरे को संभाल के रखा, उसने मेरी हड्डियों को बढ़ाया, उसने मेरे रंग को चूज किया, उसने मेरी आंखों का क्या कलर होगा, क्या मेरी हाइट होगी, सब कुछ उसने मेरा पहले से ही सोच रखा था। माँ के गर्भ में मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। तो हम उस पिता परमेश्वर के सामने, चाहे वो मम्मा है चाहे वो बच्चे हैं, जाके कहें धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के, आपने मेरे को इतनी अच्छी मम्मा दी है। और माँ भी आज कहे पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूं कि आपने इतने अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले कि मैं अपने बच्चों को दे सके आपके वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। जिसने बच्चा रचा है गर्भ में, जिसके गर्भ में बच्चा, वो भी किसी की गर्भ से ही आया है, वो हमारी आदि माता जहां से चलती आ रही हैं पीढ़ियां। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से हमेशा धन्यवाद की भेंटा चढ़ाते रहना, परमेश्वर से थैंक्स गिविंग उसको चढ़ाते रहना है, परमेश्वर से ये कहते रहना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, आपने इतनी अच्छी मम्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन फादर डे, एक दिन मदर डे, एक दिन चिल्ड्रन डे, एक दिन वुमन डे नहीं होता है। हर रोज हमें परमेश्वर में बढ़ते चले जाना। हमारा प्यार क्या एक दिन में ज्यादा उमड़ जाता है और दूसरे दिन फुस हो जाता है। हालेलुया। क्या आप सिर्फ मदर डे पे ही मम्मी को चुम्मी देते हो? हर डे स्पेशल। हालेलुया। स्पेशली फॉर गॉड। हमें परमेश्वर के लिए आनंद से भर जाना है, क्योंकि हर दिन उसने हमारे लिए अच्छा बनाया है। हालेलुया। हर चीज उसने पहले हमको बनाने से पहले उसने हर चीज हमारे लिए बनाई है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसको पता था किसकी गर्भ में कौन सा बच्चा जन्म लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सब डिसाइड कर रखा था। हालेलुया। हम थैंक्स गिविंग भी नहीं दे सकते जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। तो उनको पता था कि ये मम्मा आपकी होगी और मम्मा के बच्चे ये होंगे। मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा, लिखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि उसने हमें मम्मियों को मिरास में बच्चे दिए हैं। हालेलुया। मैं भी मां हूं, मेरी भी एक मां है। हालेलुया। थैंक यू फादर। सबसे बढ़कर मेरे लिए मेरा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मेरी मम्मा देख रही है ना, तो हैप्पी मदर डे मैं भी कह देती हूँ अपनी मम्मा को। हालेलुया। हालेलुया। जिसने हमें रचा, हम उसे भूलकर कहीं नहीं जा सकते। कहता है कि हर तरफ तो तेरी आत्मा है, मैं तुझसे भाग के कहां जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख दोनों माँ बच्चे खड़े होकर प्रार्थना करें कि थैंक्स पिता कि आज का दिन देखने पाए हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ खुश हैं, हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं। क्या कर लोगे एक दिन इतना मम्मा को खुश करके? पूरा साल आप उनका दिल साड़ देते हो, क्या फायदा? एक दिन उनके पांव में आप माथा रगड़ते हो और बाकी सारा साल जैसा आपका मन है वैसा करते हो। इसलिए हर रोज सोंदी गाना, ब्रदर सोंदी गा के गए हैं ना, कहते हैं कि आपने माँ बनाई है, वो तो बद्दुआ में भी कभी भी ये नहीं कहती कि तेरे को ऐसा हो जाए, कहती है माँ को ही ऐसा हो जाए।
तो अच्छा है। ऐसी होती है मम्मियां। कोई डे स्पेशल नहीं होता, हर डे स्पेशल है एक परिवार के लिए। और आजकल तो जरा बड़ा वो चल पड़ा है, ट्रेंड में है ना। अब बड़ा गुस्सा लगने वाला है, बहुतों को गुस्सा लगने वाला है, बहुतों को गुस्सा लगने वाला है। वो देखते हैं बड़े बड़े फ्लायर बनाए हुए हैं, हैप्पी मदर डे टू माय स्पिरिचुअल मदर। और घर में आप अपनी मम्मा को चाहे जितना मर्जी जो मर्जी करते फिरो, अपनी स्पिरिचुअल मदर को इतना बड़ा बड़ा लिख लिख के लगाते हो। जहां पे स्पिरिचुअल मदर है, एक तो होता है कि चर्च ने लगाया हुआ है। अब फोन पे आप अपने अपने वो क्या बोलते हैं, अपने अपने अगुओं को लगा लेते हो। अपनी फादर डे पे अपने पास्टर को, मदर डे पे अपनी पास्टरनी को। तो मम्मा कहाँ है? आपका पिता कहाँ है जो आपको इस दुनिया में लाया है? हालेलुया। ये हम इतना अपने दिमाग को ना इतना ज्यादा हाई ना ले जाएं। हमें अपने माँ बाप को परमेश्वर के बाद उनका आदर करना है, उनकी आज्ञा माननी है, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हमें देते, देन फिर वो है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। देखो क्या लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। क्या लिखा है पास्टर नहीं, क्या लिखा है दास दासी? हाँ, अपने माता पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। तो हम हैप्पी स्पिरिचुअल मदर डे, हैप्पी मदर डे, स्पिरिचुअल मदर डे, है ना। हमारी स्पिरिचुअल मदर है, हैप्पी, उनको लगाते रहते सारे ही बच्चे आजकल ऐसा करते। मम्मी की तस्वीर, आपकी मम्मी की कहाँ है? आप तो परमेश्वर का वचन हमें कहीं नहीं लिखता कि आप एक पर्सन को लेके उसकी पूजा करने बैठ जाओ। मम्मी भी परमेश्वर के बाद आती है, और स्पिरिचुअल मम्मी तो मम्मी के भी बाद आती है। वो आपको स्टडी देती हैं, वो आपके लिए अगुआ है। अपने अगुए को रिस्पेक्ट देने को बोला है। हालेलुया, है ना। तो मम्मी का यहाँ पे मम्मी पिता और माता लिखा हुआ है, अगुआ नहीं लिखा है। हालेलुया। तो हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें, अपने माँ बाप की फुल रिस्पेक्ट करें, आदर करें, ताकि धरती पे ज्यादा जियो। यहाँ तो जियो, ऊपर भी आपके लिए जो बड़ा मिरास रखी हुई है वो भी आप ले पाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। निकाले जरा मेरे साथ तो मेरे खुदा। ओके, जो मैं बात पहले बोली थी ना आपको कि हमारी हवा अम्मा से, वो जो हमारी आदि माता कहलाई गई जीवते मनुष्यों की, वहां से चला आ रहा है जे प्रेम, ठीक है, जो हमें बना रहेगा। तब हम अपने बच्चों में डालते रहते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? 2 तीमुथियुस 1:5। हालेलुया। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। यूनिके ये
आई एम श्योर 5 कहाँ है 5 आई एम रिमाइंडेड ऑफ योर सिंस फेथ लुइस और मदर कहाँ है यूनिके हाँ यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है हालेलुया। तो ये हम ट्रांसफर करते अपने बच्चों में क्या विश्वास भी प्रेम भी वो सब कुछ जिससे हम परमेश्वर के बच्चे गिने जाते हैं जिसमें हम परमेश्वर के बच्चों में आते हैं जिससे हम परमेश्वर के चुनो हुए में आते हैं हम परिवार है मिलके परमेश्वर की देही बनते हैं उसी में मदर है उसी में बच्चे हैं। देखो नानी और मम्मा आ गई ना बात नानी और मम्मा की तो दादी भी है नानी भी है मम्मा भी है तो उनमें जो आपको खरी शिक्षा दें बच्चों उनको लेना है जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपको देती हैं वो चाहे वो नानी हो चाहे वो दादी हो चाहे वो मम्मा हो हालेलुया चाहे वो आपकी सास हो चाहे वो आपकी अपनी मम्मा हो दोनों तरफ वाली मम्मी हालेलुया हालेलुया। तो शिक्षा जो आप में भरी जाए जो नेचर आप में परमेश्वर का एक नानी दे सकती है अपनी बेटी को और बेटी अपने आगे जाके बच्चों को दे हालेलुया। देखो कहाँ जाके याद किया है पौलुस जी कहते हैं मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है हालेलुया। अगर माँ में कुछ होगा तो वो बच्चे में आगे दे पाएगी उसमें भर पाएगी पैसे की बात नहीं मैं कर रही कि बैंक में इतने पैसे छोड़ जाओ कहता है तेरे पैसे तेरे साथ ही नाश हो जाएं क्योंकि यूज ही नहीं करने आए उसको ले गया पैसे उठा के कहता मेरे सिर पे हाथ रख के जो तू इनको आत्मा देता मेरे को भी दे कि मैं आगे दे सकूं तो तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाएं। अकल सेंस भी होनी चाहिए पैसों के साथ कि उनको यूज कैसे करना है हालेलुया। और ये जो है नानी के बाद मम्मा में आए हैं अच्छे संस्कार है अच्छा विश्वास है निष्कपट विश्वास लिखा हुआ है जो उसकी नानी में था और उसकी मम्मा में था हमें वो ही अपने बच्चों में भरना है हालेलुया ताकि वो बच्चे आगे अपने बच्चों को दे सके हालेलुया। आज मैं मदर्स से बात कर रही हूं हालेलुया और बच्चों से बात कर रही हूं दोनों तरफ हालेलुया हो हालेलुया। थैंक यू फादर थैंक यू फादर। निकालें इफिसियों मेरे साथ निकालें आप इफिसियों शय का एक पढ़ती हूं हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो प्रभु में हालेलुया। हे बालकों मदर डे हालेलुया। हे बालकों बच्चों से बात कर रहे हैं प्रभु अपने वचन के जरिए प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो हालेलुया कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे मम्मा को भी लिखा है हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा देखा जो शुरू से अब तक बताते आ रहे हैं मैं आपको ये सरमन पूरा कहा ये बताई हूं वही बात हो रही है यहाँ पे कि परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो
हालेलुया। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये नहीं कि वो दोस्तों के साथ घूम रहा है, दोस्त खराब है तो आप जाने दो। कहता है ऐसों को नमस्कार मत करो, ऐसों को गैर कौम करके छोड़ दो, ऐसों के पास मत जाओ, ऐसों को घर मत उतारो। हालेलुया। ये मम्मीज की भी ड्यूटी है और बच्चों की भी ड्यूटी लगा दिया परमेश्वर ने। सब कुछ कर दिया है प्रभु जी ने। हमें कुछ भी कहीं से भी जा जाके मिन्नतें कर करके मांगने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने भिखारी नहीं बनाया है। जिसके पास वचन है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे ऊपर ऐसा उंडेला कि मम्मा बच्चों के साथ कैसा और बच्चे मम्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर का वचन लेते हुए, उस पर चलते हुए, उसका डर और भय रखते हुए कैसे अपनी लाइफ को ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। तो हम क्या करते हैं? हमें हर चीज कहां से सीखनी है? चर्चों में जाके सीखनी है। कोई नहीं बताएगा। उन्होंने तो खुद आदर लेना है। उन्होंने तो खुद आदर लेना है। दास ने आदर खुद लेना है, दासी ने आदर खुद लेना है, चर्च वाले आंटी अंकल ने आदर उन्होंने खुद लेना है, चर्च के वॉलंटियर खुद आदर मांगते हैं। हमें आदर अपने पिता परमेश्वर को देना। उसके बाद क्या लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। कौन सी प्रतिज्ञा? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बाल बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आप चर्चों में ले जा के ना बच्चों को बिठा दो। आपको पता भी है वो ग्रुप जहां पे बिठाते हो आप अपने बच्चों को, कहते दोस्ती डालो उनके साथ। जब वो बच्चे आपको घर में आके बताते हैं कि वो तो फलां लड़की की बात कर रहे हैं कि वो मेरी तो उसके साथ सेटिंग हो जाए, मेरे को तो उसका नंबर मिल जाए, तो आप मम्मी जी क्या करती हैं? आप अपने बच्चों को परमेश्वर की दी हुई शिक्षा में से ये उनके सामने रखते हो कि बेटा जी अच्छी बात नहीं है, आज के बाद आपने उनके साथ नहीं बैठना है। और मम्मी का क्या फर्ज है? जाके पास्टर जी को, जिसको उसने अपना स्पिरिचुअल फादर बना लिया है, स्पिरिचुअल मदर से जाके बात करनी है। खुदा के दास दासी से बात करनी है कि ग्रुप में ये बातें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए हैं। मदर डे वाले दिन तो आप बड़ा गिफ्ट लेके रख लेते हो, एंड में आपको उन गिफ्टों का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बदले में आप क्या दें? खरी शिक्षा दें। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अगर आपकी बात पर खुदा के दास तक नहीं पहुंचाई जाती, आप कोई वे लें ऐसा, आप एक कोई फैसला लें कि घर में बैठ जाएं, इससे अच्छा कि बच्चा वहां पे जाके ज्यादा ही बिगड़ जाए। वो कहता है कोई गल नहीं, वो भी तो आंदा ही है, उन्हें भी तो गर्लफ्रेंड बनाई है, तो मैं बना लांगा तो की हो जाएगा। नो, उस बच्चे ने आपको आपके सामने ये रखा है कि चर्चों में यही चलता है, तो आपने कहना चर्चों में चलता होगा। हमारे यहां परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये गलत बात है, बेविचार है, ये हमने नहीं करना है। ये मम्मियां बताती हैं। कौन सी मम्मी बताती हैं? पर्दे डालती हैं उस चर्च के भी, उस ग्रुप के भी। अरे तू चुप कर, वो तो पास्टर के रिश्तेदार हैं, ऐसा मत बोल। तो पास्टर के रिश्तेदार है तो क्या होगा? परमेश्वर से बड़े हो गए या परमेश्वर के वचन से बड़े हो गए? मदर डे, आपको बच्चे आके सब कुछ मदर्स को बताते हैं। हालेलुया। आप ध्यान नहीं रखती हो बच्चों का। आपकी वजह से आज बच्चे जो बिगड़े हुए हैं ना, अगुओं के वजह तो है ही है, आपकी ज्यादा है। और दोष लगाते हो प्रभु जी, प्रेयर तो कराते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं सुधरते। जो पास्टर डांटते हैं, जिनके पास शिकायतें जाती, मैं उनकी बात नहीं कर रही,
लेकिन ज्यादातर 100 में से 99% चर्चों में यही कुछ हो रहा है। आज वहां पे चल जाओ, लड़की मिल जाएगी, शादी कर लो। पवित्रता में रहकर अगर कोई बच्चा किसी लड़की को देखता है, कहता है ठीक है मैं इसके साथ अपनी लाइफ बिता सकता हूं, वो जाके अगुए से बात करता है, जहां फिर वुमेन ऑफ गॉड से बात करता है, वो दो परिवारों से बात होती है, वो क्या बोलते हैं, उनको तसल्ली होती है, वो कहते हैं ठीक है इनकी शादी कर दो, बिना सेक्स किए हुए, बिना चुम्मा चम्मी लाए हुए, बिना लड़की लड़के को घुमाते हुए। आप पवित्रताई में रहते हो तो आपको काउंसलिंग दी जाएगी कि देखें, आप जब तक आपकी शादी नहीं होती आए, आप अच्छे से परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, बस अच्छे से बैठे, कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर का आपको वचन अच्छे से समझ आ जाएगा, आपका शादी भी हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं और बाहर जा जाके ना होटलों में रुकेंगे भी नहीं, अन्य बहाने ले जा के बाहर वो जाके गलत काम नहीं करेंगे। हम ही नहीं समझाती हैं घर में बच्चों को, और चर्चों में तो हद ही लग गई है, हद ही हो गई है। तो मदर से सवाल किए जाएंगे ऊपर जब जाएंगी। जिन जिन मम्मा को ना बच्चे आके बताते चर्च में जे चल रहा है, तो खतरे की घंटी है ये। आप अपने अगुए से पूछो जाके, ऐसा कैसे चर्च में चल सकता है। देखें आपको घर में बैठाते वो गलत चर्च होगी। फिर अगर आपकी नहीं सुनते ना, आपके बच्चों की नहीं सुनते कि ये देखो इनके मोबाइल में क्या चल रहा है, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, आपस में क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये आपस में क्या क्या ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या फोटो चेंज कर रहे हैं, या एक दूसरे को गाना भेज रहे, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आप तो अपने अगुए के कान तक बात पहुंचा दो। कम से कम जब आपसे सवाल करेंगे परम प्रधान, तो आपका वहां से एक अच्छा स्टेटमेंट तो नोट किया जाएगा कि आपने तो पहुंचा दी थी उस तक बात। तो वो फिर दास जाने, उसका काम जाने। हालेलुया। मदर है हम। परमेश्वर ने हमें मिरास में वो बच्चे दिए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति। और जो मिरास में मिले हैं उनकी जब शादियां हो जाती हैं, जब हम बहू घर में ला लेते हैं, वो उस मिरास में जुड़ जाती हैं, वो भी हमारी बेटियां हैं। और जो दामाद हमारी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाती है, तो वो भी हमारे बेटे के जैसा है। तब हम जाके मम्मी बनते हैं, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूं, बहुत खूबसूरत वचन है, और लूका रचित सुसमाचार उसका ये है 23 का 27। प्रभु यीशु मसीह ऐसों के लिए क्या कह गए हैं, जो अपने बच्चों की केयर नहीं करती, जो चर्च में जो भी चलता है उसी में पार्टिसिपेट करती रहती, उसी पे बैठी रहती है, उसको लेना देना ही नहीं क्या कोई भी कि क्या चर्च में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे को कीजिए, मैं तो जाना है। आंख बंद करके बैठे रहो, आंख बंद करके जो मूंद के आंख बैठी रहती है ना, वहां पे जो भी चलता है देखते, चलने दे। आपके बच्चे भी उसी चर्च में हैं। ये मम्मी के साथ बात कर रही हूं, आज मदर डे है। हेलो। तो क्या है वो वचन 23 का 27, लूका रचित सुसमाचार। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, मम्मीज, जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। लीजिए, हालेलुया। जो बच्चे परमेश्वर से दूर हैं, जो बच्चे अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो बच्चे अपना वो क्या बोलते हैं, पापा गत मम्मी पगत, जो स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल मदर करते जाते हैं,
माँ बाप को आदर नहीं देते, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है अपने माँ बाप की, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। ऐसा नहीं करते, पास्टर को ही सब प्रायोरिटी दे दिया, परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा उन्होंने पास्टर को बना लिया है, पास्टरनी को बना लिया है। उन स्त्रियों से परमेश्वर का वचन ये बात कर रहा है कि मेरे लिए मत रहो, हाय प्रभु तो साढ़े लिए मारे आ गया, गाड़िया गया, तीजे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो परमेश्वर को भी पता है। जब आपने तौबा की, सब कुछ खत्म कर दिया परमेश्वर ने, आप आगे हो जिसके लिए आप आए हो, अपन आप खुद बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर के लिए छाती पीटने से अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर जय पाकर ऊपर बैठे हैं। परमेश्वर ने जय पाली है, आपने नहीं पाई है। हालेलुया, आपको पानी है अभी। इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका, पौलुस जी कहते हैं। तो क्या करना है उन बच्चों के लिए जो पीछे लग गए हैं, किन्हीं के पास्टरों के, पास्टरनियों के, सिर्फ उनकी सुनते हैं और किसी की सुनते ही नहीं है। हम जाते हैं, पास्टर जी आप समझा दो, आपकी तो ये मानता, बहुत मानता, क्यों आपकी क्यों नहीं मानता? जहां तो वचन कहता है कि वो अपनी माँ बाप का आदर कर, उसकी बातों को मान, हाँ, आज्ञाकारी, और माता पिता का आदर कर, तो आपकी नहीं मानते, उस स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल मदर की बड़ी मानते। क्यों? इसी के लिए छाती पीटनी है आपने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि उसने हर एक को नहीं छोड़ा, आप सूखे हो। हेलो मम्मीज, छाती पीटने की जरूरत है आज। कौन है जो अपने बच्चों के लिए दंडवत करता है, रोता है, रोती है कि परमेश्वर मेरे बच्चे आपने मेरे को मिरास में दिए हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, आपकी ओर से फल डिफेक्टेड नहीं मिलता। पिता आपने जब इसको मेरे को दिया, वचन कहता है कि हर कोई पाप में जन्म लेता है ना, सब पापी, और परमेश्वर में आने के बाद जब तौबा हो जाती, छोटा बच्चा तौबा नहीं कर सकता, बड़ा हो जाता है तो तौबा करके अगर फिर भी वो ये काम करे, अनाज्ञाकारिता करे और सिर्फ दास दासी की बात माने, तो क्या बोलते हैं, पास्टर भगत और पास्टरनी भगत हो गया है, उनके लिए छाती पीटने की जरूरत है। क्योंकि वो बच्चा परमेश्वर के वचन में वैसे नहीं चल रहा जैसे परमेश्वर उसको चलने को कह रहे हैं। हालेलुया। छाती पीटे, बड़ी खुश होंगी आज तो, पता नहीं क्या अच्छा अच्छा सरमन में सुनने को मिला। हाँ है, बाकी चर्चों में है, सरमन में बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला। वो जो जहर शहद में लपेट के देते हैं ना, मेरे पास वो नहीं है। शहद लगा लगा के आपको देते हैं, वो जो धीरे धीरे असर करती है, आपको और ही कहीं ले जाती है। ये खरा खालिस वचन है जो जहां पे लगता है वहीं चंगा कर देता है और गड्ढे में गिरे हुओं को निकालता है। आज मम्मीज डे है ना, मदर डे है आज। मम्मी को और बच्चों को, दोनों को, जो भी सुन रहा है उनको गड्ढे में, जिस जिस गड्ढे में वो है ना, जिस जिस एरिया में वो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, वहां से निकालने का कारण है आज ये वचन। हालेलुया। ये खरा है, कान की खुजली जिनके लिए है ना, वो पापा भगत और मम्मी भगत होंगे, पास्टर भगत और पास्टरनी भगत होंगे। कान की खुजली बन गया है जी आजकल, आज की जनरेशन के लिए ये वचन परमेश्वर का। और मम्मी पापा कौन से कम है, उनके लिए भी कान की खुजली बन गया। उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार अगुए ढूंढ लिए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है खरी शिक्षा पे ऊपर अपना मन लगा, और माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खरी शिक्षा अपने बच्चों को दे, ताकि वो क्या बने उनके लिए, मुकुट और गले का हार। हालेलुया। आप तो खुद पास्टरों के पीछे पड़े हुए हो, पास्टरी कर दे, सब कुछ पास्टरियां ही कर दे, और पास्टरियां जैसा मन है वैसी प्रार्थना कर देते हैं। वो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कहीं के पास्टर पास्टरिया के पास जाओ वो छाती पीटे हैं। फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार 23 का 27, इसमें क्या 28। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु
अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। तो वो वक्त ना आ जाए, आगे जाके पढ़े आप इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो वक्त ना आ जाए। आपके ऊपर डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर है। वो कहता है आगे जाके, कहता है कि वो समय आता है जब लोग कहेंगे धन्य है वो जो बांझ है, क्योंकि बांझ ने किसी के अपने लिए प्रेयर करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी, बच्चे के लिए नहीं रोना, उसने अपने लिए रोना कि परमेश्वर मेरे को इतना ब्लेस कर दे कि मैं तेरे और तू मुझ में नजर आने लग जाए। लेकिन माँ की ड्यूटीज बहुत बड़ी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है कि परमेश्वर मेरे को इतना तैयार कर दे, इतना आत्मिक हथियार मेरे में भर दे, मेरे को इतना आत्मिकता में मजबूत कर दे कि मैं दुष्ट के तीर जो वो छोड़ते चला जाता है, मैं तेरे दिए हुए हथियार बांध कर उन तीरों का सामना कर सकूं। ये मम्मी की ड्यूटीज है। हालेलुया। जब वो खुद ही नहीं तैयार तो कहां से तीर मोड़ देगी, चाहे वो पास्टर की ओर से चल के आ जाए, चाहे वो उस ग्रुप में से चल के हो जाए जिस ग्रुप में आप अपने बच्चे को, चाहे वो म्यूजिक सिखाने का ही ग्रुप क्यों नहीं हो कि चर्च में जी मेरे बच्चे तो म्यूजिक सीखने जाते हैं, ले बाहर आप टोरा मारते फिरते हो, बाद में जाके पता चले तो वो तो लड़की के करके जाता था, लड़की के करके जाती थी। मदर डे। हालेलुया। ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोएं। अंतर पता करें शिक्षाओं में क्या है। यहाँ पे सब कुछ परमेश्वर ने लिख के रख दिया है। किसी एक पास्टर की ये जायदाद नहीं है, हरेक के लिए एक सा प्रेम है इसमें। क्या मम्मी, क्या पापा, क्या भाई, क्या बहन, हर के लिए, हर एक के लिए, क्या विशव, क्या पास्टर, क्या अपोस्टल, क्या प्रोफेट, क्या नॉर्मल पर्सन, क्या राजे का बेटा, क्या कूड़ा बीनने वाली, सबके लिए एक सा प्रेम इस जिंदा कलाम में है। हालेलुया। अगर जिसको समझ में आई है ना, तो उसको मैं बोलती हूं हैप्पी मदर डे। हालेलुया। तो जिसको जो समझ आ गया उसके लिए मैं हैप्पी हूं। हालेलुया। अपने मन को खोलें, अपने मन की आंखों को खोलें, अपने अंदर जो विवेक है उसको जिंदा करें। कल को आंसर देना है। परमेश्वर ने एक चीज दी आपसे, वो भी नहीं समझी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उनको शिक्षा दोगे ना घर में बैठ के, इसी वचन के अगर आप फिल हो के अपने बच्चों को समझाओगे, तो जब वो बाहर जाएंगे ना, आपकी शिक्षा और उनकी शिक्षा में उनको अंतर नजर आएगा। वो बोलेंगे मेरी मम्मा तो ऐसे बताती थी, और मम्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती, मम्मा कभी भी अपने बच्चे को गड्ढे में धक्का नहीं देगी, अगर आप बताओगे तो। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा, आज के दिन के लिए राजा। पिता हर रोज मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए स्पेशल है मेरे पिता परमेश्वर। जहां जहां पे मेरे पिता परमेश्वर रूह और सच्चाई से मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन खराई से मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा बांटा जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, सब पे आपका अनुग्रह आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर मिरास में दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर, और मिरास को कोई यूं ही नहीं खो देता है मेरे पिता परमेश्वर। जहां धरती पे मेरे पिता परमेश्वर अगर बाप दादों की जायदाद मिल जाती है, तो मेरे पिता परमेश्वर एक मेरे पिता परमेश्वर छोटा से जमीन के टुकड़े के लिए मेरे पिता परमेश्वर कोर्ट तक केस पहुंच जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जो मिरास में आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर पेट का फल दिया है, उसके लिए मेरे पिता परमेश्वर कोई भी मम्मी नहीं रोती है मेरे पिता परमेश्वर। जो रियल मायने में मेरे पिता परमेश्वर आपके वचनों से भरकर मेरे पिता परमेश्वर आपकी तरफ उन बच्चों को मोड़ लाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर रोना है मेरे राजा। पिता इनके मन की आंखों को खोले मेरे पिता परमेश्वर, बच्चों की भी माँ बाप की भी मेरे पिता परमेश्वर, कि वो खरी शिक्षाएं जो आपके वचन में मेरे पिता परमेश्वर आपके कलाम में, जिंदा कलाम में मेरे पिता परमेश्वर भरी पड़ी है, राजा खुद एंटर हो मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर अंतर जाने कि क्या हो रहा है चर्चों में मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रोए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आप इन पे अनुग्रह करके इनकी मन की आंखों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, और इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर।
मेरे राजा, दुष्ट मेरे पिता परमेश्वर बहुत तेज हो चुका है। मेरे पिता परमेश्वर, आप भी तो मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों पे दया कीजिए मेरे राजा। पिता, जे बचे इनके घराने बचाए जाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। पिता, आज जहां जहां जो जो मदर मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया के लिए ये मदर डे है मेरे राजा, हमारे लिए आपका ये विश्राम दिन है। हम आपसे मिलने आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजा, हम सब मम्मी मिलके मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं राजा। हमें मेरे पिता परमेश्वर अपनी बाहों में लीजिए, अपने शिरे हुए हाथों को हमारे ऊपर फैलाए मेरे पिता परमेश्वर। हम और भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी खरी शिक्षाओं से भरकर अपने बच्चों को दे सके मेरे पिता परमेश्वर। जो वो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर बड़े हो मेरे पिता परमेश्वर, अपनी पीढ़ी में मेरे पिता परमेश्वर उंडेले मेरे राजा। पिता, आप बहुत ही चंगे भले दयालु परमेश्वर हो मेरे राजा। पिता, तब मेरे पिता परमेश्वर जब आपका अनुग्रह हम पर होगा, ये डे मेरे पिता परमेश्वर मदर डे कहलाने में भी मेरे पिता परमेश्वर आनंद की बात है राजा। पिता, दया कीजिए मेरे राजा, हरेक मम्मा का मन मेरे पिता परमेश्वर खोल दीजिए राजा। हरेक मम्मा का मन खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। यही मेरी दुहाई है आपके आगे मेरे परमेश्वर। राजा, घर में बच्चे मेरे पिता परमेश्वर अपनी मां से ही बात करते हैं आकर। पिता, हरेक मम्मी पे आपका अनुग्रह आने पाए मेरे परमेश्वर। शैतान पिता के पास न गया मेरे राजा, वो अम्मा हवा के पास गया मेरे परमेश्वर। राजा, आप भी अपनी बेटियों पे मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह उंडेले मेरे राजा, ताकि तेरे रूह से भरकर मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों को खरी शिक्षा दे सके मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, दया कर, तू दया करने वाला परमेश्वर मेरे राजा। जिन मम्मियों के मन कठोर हो गए बच्चों की तरफ मेरे राजा, उन मम्मियों को भी मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह टच करे मेरे पिता परमेश्वर। वो भी पिघले मेरे राजा, इससे पहले कि वो दिन ना जाए मेरे परमेश्वर जहां पे राजा वापस कोई नहीं आता। पिता, बच्चों और माँ बाप को मेरे पिता परमेश्वर अपने बाहों में ले लीजिए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, इनके मन की आंखों को खोलें कि प्रायोरिटी मेरे पिता परमेश्वर पहले नंबर पर आप हो, क्योंकि आप कहते आदि हो मेरे पिता परमेश्वर, बिगिनिंग, शुरुआत, फर्स्ट आप हो मेरे परमेश्वर। उसके बाद राजा कोई और है, माँ बाप के बाद मेरे पिता परमेश्वर जो हमें अगुए दिए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट है। हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए, फ्रेश मनने के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखा था मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हम आपके हसीन कदमों को चूमते हैं मेरे राजा। हम मेरे पिता परमेश्वर आपके लहू को मांगते अपने ऊपर मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी बड़ी दया मेरे पिता परमेश्वर हम पर होने पाए राजा। जिसके ऊपर लहू नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उसको नहीं पहचानते हो, और जो मेरे पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो अपने ऊपर से आपके लहू को उतार देता है राजा। दया कीजिए मेरे परमेश्वर, दया कीजिए हम पर मेरे राजा। हमारी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो।
हो जैसे अब तक संभाला मेरे पिता परमेश्वर, आगे का पूरा समय मेरे पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में दे देते हैं। यस फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद हो पिता, थैंक यू डैडी। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इन सब पे, इनके परिवारों पे मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रेयर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।